हरे कृष्णा। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूरा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी की सही तिथि को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा असमंजस है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2023 में मोक्षदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पारण के सही समय के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 8:17 से और समाप्त होगी 23 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:12 पर। तो इस तरह से इस बार 2 तिथियों में एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 22 दिसंबर शुक्रवार को जो एकादशी है वह 10वीं तिथि युक्त एकादशी रहेगी और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। 10वीं तिथि युक्त एकादशी का जो व्रत है वो स्मार्त जन रख सकते हैं और जो दूजी एकादशी है वो है 23 दिसंबर शनिवार को। इस दिन द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी है। जितने भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो इस दिन व्रत रखते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों ही तिथि में एकादशी का उपवास रख सकते हैं और जब एकादशी का उपवास 2 दिन रखा जाएगा तो व्रत पारण का जो दिन है, मुहूर्त है, वह भी अलग अलग समय पर होगा। व्रत रखने वाले भक्तों को एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि व्रत का पारण यानी व्रत जो खोलते हैं उसे व्रत का पारण करना कहते हैं, वो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि को जब हरिवासर का समय होता है तो उस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो जो लोग 10वीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत पारण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही वो अपना उपवास खोलें। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:13 से। द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा, जो कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 दिसंबर रविवार की सुबह 6:24 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब जो लोग 22 दिसंबर शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 23 दिसंबर शनिवार की दोपहर 1:22 से लेकर 3:25 के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। ध्यान रखें कि सुबह के समय आप पूजा कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन जो भी अन्न या नमक का सेवन करना होता है वो आपको शुभ मुहूर्त में ही करना होता है। इससे पहले आप किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। और जो लोग 23 दिसंबर शनिवार को यानी द्वादशी तिथि को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी रविवार के दिन व्रत का पारण करना होगा। और क्योंकि सुबह के समय ही त्रयोदशी तिथि भी लग जाएगी तो ऐसे में आपको बहुत ही कम समय मिलेगा अपना उपवास खोलने के लिए। जो समय होगा वो होगा सुबह 7:10 से लेकर 9:14 का। उम्मीद है तिथि को लेकर आपके मन में जो भी असमंजस है वो अब दूर हो गया होगा। अब जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और मोक्षदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले ही रंग के फल या पीली मिठाइयों का भोग भगवान को इस दिन लगाना चाहिए। क्योंकि इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है तो आप भगवद गीता की पुस्तक का पूजन भी कर सकते हैं। भगवद गीता का पाठ करें और अगर संभव हो तो भगवद गीता की पुस्तकों का दान ऐसे लोगों को करें जो इन पुस्तकों को पढ़ने में समर्थ हों, इन पुस्तकों के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा हो। आप मंदिर में भी भगवद गीता की पुस्तक का दान कर सकते हैं। ध्यान रखें कभी भी अलौकिक व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका दोष आपको लग सकता है। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री वैष्णवे नमः या फिर हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ ही आपको महालक्ष्मी जी का पूजन भी करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पूजन आज के दिन करें, व्रत की कथा पढ़ें और सुनें और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही भोग भगवान को लगाएं। इसके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं।
दिन भर उपवास रखें और शाम के समय फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं। साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगर दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें। दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो, उसके अनुसार मौसमी फलों का, मौसमी वस्त्रों का दान करें। पीले वस्त्रों का दान करें और व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही करें। यह सबसे शुभ माना जाता है। और जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित भी नहीं किया जाता है, लेकिन आपको तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।